अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है कि जिसमें हम वक्त के इजहार के लिए सेंस और फार को वक्त के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ सेंस और फार। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि यूज़ ऑफ सेंस एंड फार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंस और फार को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त के इजहार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीन किस्म के हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसी तरह लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ फार को। फार को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक एक्शन वक्त के दौरानिये की मिकदार को जाहिर करे। अब वक्त के दौरानिये की मिकदार से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ऐसा वक्त का दौरानिया कि जिसके साथ हम गिनती के अल्फाज को यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 2 घंटे, इसी तरह 3 डेज 3 दिन, इसी तरह 1 वीक 1 हफ्ता, 2 मंथ्स 2 महीने, 7 years 7 साल, 1 century 1 सदी, 10 मिनट्स 10 मिनट। अब हमने इन सभी वक्त के दौरानियों के साथ गिनती के अल्फाज को यूज किया है, यानी कि हमने यहाँ वक्त के दौरानिये की तादाद या मिकदार को जाहिर किया है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं यूजेस ऑफ सेंस की तरफ। सेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन वक्त के मखसूस पॉइंट को जाहिर करे। इसके अलावा ये बातें नोट कर लें कि हम सेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, सेंस को हम वक्त के मखसूस दौरानियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मिडनाइट, सिंस यस्टरडे एट्सेट्रा। इसी तरह सिंस को हम दिनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे एट्सेट्रा। इसी तरह हम सिंस को महीनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस जनवरी, सिंस जून, सिंस अगस्त एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सिंस को घड़ी के वक्त के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस 3 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock एट्सेट्रा। इसके अलावा सिंस को हम मखसूस तारीख के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस 15th जनवरी, सिंस 25th दिसंबर, सिंस 9th नवंबर। इसके अलावा हम सिंस को मखसूस ईयर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। सिंस 2005, सिंस 1965, सिंस 1947 एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सिंस को तब इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में वर्ड लास्ट के साथ मजीद कोई लफ्ज हो। फॉर एग्जाम्पल सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, यानी कि सेंटेंस में वर्ड लास्ट आ जाए और उसके बाद कोई भी वर्ड उसके साथ आ जाए तो तब भी हम उसके साथ सिंस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिंस और फार के इस्तेमाल के लिए एक और कुलिया याद कर लें। जिस वक्त के दौरानिये की जमा बने उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल महीना की जमा क्या होगी? महीने।
इसी तरह साल की जमा सालों होगी, सदी की जमा सदियां और हफ्ता यानी कि वीक की जमा हफ्ते होगी यानी कि वीक्स। इसके अलावा जिस वक्त के दौरानिये की जमा ना बने उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह की जमा क्या बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इसी तरह क्या सोमवार की जमा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा 3 बजे, 15 जनवरी और 2005 इन सब की जमा नहीं बन सकती, इसलिए हम इनके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। जो बातें मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताई हैं, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। पहली एग्जांपल है, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 आवर्स। स्टूडेंट्स, हमने ये जनरल कुलिया पढ़ा था कि जिस वक्त के दौरानिये की जमा बने उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे और जिस वक्त के दौरानिये की जमा ना बने उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब आर की जमा क्या बनती है? आर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम आर्स के साथ फार का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी जमा बन रही है, तो इसलिए यहां फार आएगा ना कि सिंस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2017। अब यहां वक्त के मखसूस दौरानिये का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा ये वक्त का ऐसा मखसूस दौरानिया है कि जिसकी जमा नहीं बन सकती, इसलिए हम यहाँ फार की जगह सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2017। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, यू हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 3 years। अब यहाँ वक्त के दौरानिये की जमा बन रही है, यानी कि ईयर की जमा क्या बनती है? years। साल की क्या जमा बनती है? सालों। तो इसलिए हम यहां फार का इस्तेमाल करेंगे ना कि सिंस का, क्योंकि इस वक्त के दौरानिये की जमा भी बन रही है और ये कोई मखसूस वक्त का दौरानिया भी नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, यू हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। इसी तरह चौथी एग्जांपल है, शी हैड बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर लास्ट नाइट। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में वर्ड लास्ट आ जाए और उसके बाद कोई भी लफ्ज़ आ जाए, ईयर, वीक, नाइट, डे, कोई भी लफ्ज़ आ जाए, तो तब हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं ना कि फार का। तो यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, शी हैड बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस लास्ट नाइट। इसी तरह पांचवी एग्जांपल है, वी शैल हैव बीन गोइंग टू ट्रिप फॉर 3 o'clock। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि घड़ी के वक्त के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये वक्त का मखसूस दौरानिया है। इसके अलावा जनरल कुलिये के मुताबिक इसकी जमा भी नहीं बन रही, इसलिए हम यहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे ना कि फार का। तो हमारा फिक्रा बनेगा, वी शैल हैव बीन गोइंग टू ट्रिप सिंस 3 o'clock। इसी तरह छठी एग्जांपल है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 years। यहाँ भी जो वक्त का दौरानिया है वो मखसूस नहीं है और इसकी जमा भी बन रही है। तो यहाँ हम सिंस की जगह फार का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस होगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।